गेहूं से अगर आप धान जैसी पैदावार चाहते हो, 30-32 क्विंटल प्रति एकड़ पैदावार हमें चाहिए, तो हमारी गेहूं का सेहतमंद होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। हमारी गेहूं में किसी भी तत्व की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। हमारी गेहूं हरियाली से झूम उठनी चाहिए। हाँ दोस्तों, हरा रंग बहुत ज़्यादा होना चाहिए, कल्ले कल्ले हों, फुटाव धान जैसा हो। क्योंकि आपने देखा होगा, जिस गेहूं में फुटाव बहुत ज़्यादा होगा, कल्ले कल्ले होंगे, शिकाएँ बहुत ज़्यादा होंगी, अच्छी पैदावार होगी, दिखने में बहुत ज़्यादा बढ़िया होगी, वही अच्छी पैदावार देती है, वही धान की तरह पैदावार देती है। हाँ दोस्तों, अगर आपकी गेहूं पहला या दूसरा पानी लगाने के बाद उसके पुराने पत्ते पीले पड़ते हैं, तो उसमें नाइट्रोजन की कमी है। हाँ दोस्तों, इसलिए सबसे पहले आपको नाइट्रोजन की कमी पूरी करनी होगी, क्योंकि नाइट्रोजन यानी कि यूरिया एक ऐसा तत्व है जो कि सबसे ज़्यादा जरूरी है। इसी नाइट्रोजन के कारण ही हमारी गेहूं पैदावार करती है, इसी के कारण ही हमारी गेहूं के कल्ले बढ़ती हैं, उसके जो शाखाएं होती हैं ना, जो फुटाव करती है, वो इस नाइट्रोजन के कारण ही बहुत ज़्यादा करती है। इसी के कारण ही हमारी पैदावार ज़्यादा आती है। सबसे पहला नंबर पैदावार बढ़ाने का वो है नाइट्रोजन का। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप ज़मीन में डालो, ज़मीन में तो हमारे किसान भाई 3-3 4-4 बैग डाल देते हैं। अगर आपके पुराने पत्तों में नाइट्रोजन की कमी दिख रही है, तो तुरंत नाइट्रोजन का आप स्प्रे करें। प्रति एकड़ 2 से 3 किलो आप यूरिया ले सकते हैं और उसकी स्प्रे कर सकते हैं। अगर आपके नए पत्ते पीले पड़ रहे हो, गेहूं के नए पत्ते पीले पड़ रहे हो, तो ये सल्फर की कमी है दोस्तों। चाहे आपने अपनी जमीन में सल्फर डाला हो, लेकिन जब सल्फर की कमी आ जाए तो उसे पूरा करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। देखो दोस्तों, हमारी गेहूं जब 50-55 दिन की हो जाती है, तो उसमें एक गांठ बननी शुरू हो जाती है। इसका मतलब कि हमारी गेहूं अब फटाव करना बंद कर देती है और अगली स्टेज में चली जाती है कि वो बढ़वार करेगी, ऊपर की तरफ बढ़ेगी। इसलिए दोस्तों, जो भी काम करना है अब हमें जल्दी जल्दी करना होगा, जल्दी जल्दी। इसके लिए हमें सल्फर की स्प्रे करनी होगी। अगर आपकी गेहूं किसी भी खरपतवार नाशक दवा से पीली पड़ जाती है, तो हो सकता है आपकी गेहूं में मैग्नीज सल्फेट की कमी हो। हाँ दोस्तों, जरूरी नहीं है कि सिर्फ रेतीली जमीनों में ही मैग्नीज सल्फेट की कमी आती है। नहीं दोस्तों, ये भी हो सकता है कि आप जब भी खरपतवार नाशक अपनी रेतीली जमीन में करो, उसमें कोई साइड इफेक्ट ना हो, लेकिन जैसे ही आपको लगता है ना, यार हमारी जो वाली वो जमीन है ना, उसमें जब भी हम खरपतवार नाशक की स्प्रे करते हैं, चाहे वो हल्की क्यों ना हो, वो थोड़ी सी दब जाती है, पीलेपन में आती है, तो उसमें 100% मैग्नीज सल्फेट की कमी आती है। क्योंकि इसकी कमी से ही हमारी जो गेहूँ है, वो खरपतवार नाशक से पीली पड़ती है, उसका दबाव सह नहीं कर पाती। इसलिए दोस्तों, आपको उसमें हर हाल में मैग्नीज सल्फेट की जो कमी है वो दूर करनी पड़ेगी। तो दोस्तों, जल्दी कीजिए, वरना ये समय हमारे हाथ से निकल जाएगा, बाद में पछताने का कोई फायदा नहीं। अगर अच्छी पैदावार चाहे, क्योंकि दोस्तों अभी मौका है मौके पर चौका लगाने का, इसलिए दोस्तों इन छोटी छोटी बातों का ध्यान जरूर जरूर रखें। अगर किसी भी तत्व की कमी आती है, तो उसे पूरा अब सबसे पहले करें। अब इजाजत, धन्यवाद दोस्तों।